एयरटेल का 499 वाला प्रीपेड प्लान और एयरटेल का ही 499 वाला पोस्टपेड प्लान, दोनों में से कौन सा प्लान बेहतर है और क्यों? दोनों प्लान्स की तुलना करेंगे। हालांकि पोस्टपेड वाले 499 का जो बिल है वो 89 रुपीज़ टैक्स लग के 588 के आसपास आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसे कंपेयर करने वाले हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, कुछ हिडन फैक्ट्स पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि दो एक ही कीमत वाले प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स में किस किस चीज़ का फ़र्क होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने दोनों ही में से एयरटेल के 499 वाले प्लान्स उठा लिए हैं। तो सबसे पहले समझ लें वैलिडिटी को। प्रीपेड में 499 वाला प्लान आता है 28 दिन की वैलिडिटी के साथ, और पोस्टपेड में 499 वाला जो प्लान आता है वो आता है 30 दिन की बिलिंग साइकिल के साथ। अब इसी आधार पर बहुत सी बातें आप समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो इनमें जो डाटा मिलता है, प्रीपेड में आपको मिलता है 3 GB पर डे डाटा, यानी 28 दिन में 84 GB डाटा मिलता है, और पोस्टपेड में आपको मिलता है टोटल 75 GB डाटा। प्रीपेड में 84 GB और पोस्टपेड में 75 GB। लेकिन पोस्टपेड में आप जब चाहो जितना चाहो डाटा यूज़ करो। अगर एक दिन में 4 GB डाटा यूज़ किया तो भी कोई बात नहीं, और अगर दिन में आपने अगले दिन कोई डाटा यूज़ नहीं किया है तब भी कोई बात नहीं। वो अगर पूरे महीने में आपने 75 GB डाटा में से 65 GB डाटा यूज़ किया तो बाकी का जो 10 GB डाटा है वो अगले महीने के डाटा पैक में जुड़ जाएगा। इस प्लान में आपका 200 GB डाटा तक जो बचा हुआ डाटा है वो रोल ओवर होके यानी अगले महीने के पैक में जुड़ जाता है। लेकिन प्रीपेड में ऐसा नहीं है। आप डाटा पैक आपका 3 GB पर डे का है तो आप 84 GB पर मंथ का नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा आप समझ लें। अगर आप 3 GB पर डे में से हर रोज़ 1 GB डाटा यूज़ कर रहे हैं तो बाकी का 2 GB डाटा है वो साथ के साथ ख़त्म होता रहेगा, चाहे आपने उसके पैसे दे भी रखे हों। तो इस तरीके से ज़्यादातर लोग जो हैं वो 28 दिन में 84 GB डाटा यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स की। तो अमेज़ॉन के प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रीपेड पोस्टपेड दोनों में मिल रही है। तो 1 महीने का ट्रायल है आपको मिल रहा है, वो मोबाइल एडिशन का, वो भी ये है प्रीपेड में, सिर्फ फ़ोन पर चला सकते हैं आप। अब अगर आप चालाक बन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हर महीने आप ट्रायल ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। साल में एक ही बार ट्रायल मिलेगा। चालाक वो भी बहुत है। लेकिन पोस्टपेड में अमेज़ॉन प्राइम मेंबरशिप मिलती है आपको, वो भी 1 साल के लिए। शॉपिंग करो, प्राइम वीडियो देखो। अब डिज़नी प्लस हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन, तो ये दोनों में मिलती है, लेकिन प्रीपेड में 1 साल की मोबाइल एडिशन और पोस्टपेड में VIP मेंबरशिप। शो एकेडमी की सब्सक्रिप्शन, इसमें प्रीपेड में 1 साल के लिए मिलती है और पोस्टपेड में लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। विंक म्यूज़िक दोनों में मिल जाता है, लेकिन पोस्टपेड में आपको एयरटेल एक्सट्रीम की सब्सक्रिप्शन भी मिल जाती है जो प्रीपेड में नहीं मिलती है। पोस्टपेड में आपको हैंडसेट प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, ये भी आपको प्रीपेड में नहीं मिलता। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं जो कम ज़्यादा होते रहते हैं। आप जब भी ये चुनना चाहें कि 499 वाला प्रीपेड लेना है या पोस्टपेड लेना है तो इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही ये भी याद रखें कि 499 वाला पोस्टपेड का जो प्लान बिल है आपको लगभग 588 का आएगा। यदि इस जानकारी ने आपकी किसी प्रकार से सहायता की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिएगा। और जब तक आप हमारे किसी दूसरे वीडियो पर क्लिक नहीं करते तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।